वेलकम एवरीवन। सो लेट्स सी भगवान आपसे क्या चाहते हैं। श्री कृष्ण भगवान आपसे क्या चाहते हैं। ओके भगवान आपसे चाहते हैं कि आप अपने पास्ट लाइफ के जो कर्मास हैं, जो पूर्व जन्म के आपके जो कर्म हैं, उसको संचित करें, उसको जो है इकट्ठा करें और देखें कि अब आपको क्या करना शेष रह गया था। अब आप पूछोगे कि हमको नहीं पता है मेरे पिछले जन्म में क्या शेष रह गया था। ये वही कर्म है जिससे आप भागना चाहते हैं पूरी शिद्दत के साथ, और आप इसलिए भी उससे भागना चाहते हैं बिकॉज जो लास्ट का उसमें चैप्टर बच गया है वो है आपके बहुत ही प्यारे, बहुत ही क्लोज लोगों का या मतलब उन लोगों से ऊपर उठना। ऐसा कुछ करना है आपको जो शायद कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है या नहीं लगता था इन द पास्ट लाइफ टाइम, और आपको इस लाइफ टाइम में वही काम करना पड़ेगा। और ये आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि आपको लगता है कि आपके राइज करने से किसी का फॉल हो जाएगा, पर गॉड आपसे कह रहे हैं कि अरे उनका भी उद्धार हो जाएगा अगर तुम कुछ अच्छे काम करोगी, अच्छे से उस काम को करती हो, या एक बार बोल कर देखो जो भी तुमको बोलना है, तो आप देखना कि वो कितना अच्छे तरीके से आप उद्धार कर पाओगे। और जिस डायरेक्शन में आप जाने का सोच रहे ना, उस डायरेक्शन में नहीं जाना है, आपको बहुत स्ट्रेट रास्ता लेना है, बहुत सीधा पाथ लेना है। और उस पाथ से आपको डर इसलिए भी लग रहा है बिकॉज अभी आप उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, या समझकर भी समझना नहीं चाह रहे हैं। ये वो रास्ता है जहां पर आपको एकदम क्लेम कर लेना है कि हमको इस चीज के बारे में, इस क्षेत्र के बारे में पूरा बहुत बढ़िया से पता है। और इसको करने का बस एक ही उपाय है कि आप इस काम को ऐसे मत करो कि कोई काम कर रहे हैं, इस काम को ऐसे करो कि ये आपको भगवान की एक प्रार्थना है, भगवान की आपकी तरफ से, या भगवान को आपकी एक प्रार्थना की जा रही है। आप जो भी कर्म कर रहे हैं वो एक तरह की प्रेयर है, एक ऑफरिंग है, एक समर्पण है आपका। या जैसे पुष्प अर्पित करते हैं वैसे आप भगवान को अर्पित कर रहे हैं अपना ज्ञान, या जो आपने सीखा, जो आपने जाना, चाहे आपकी कोई लेखनी है, कोई कोई शब्द है, कोई भी चीज है, या कोई साइकिल एबिलिटी भी हो सकती है। बट यहाँ पर ऐसा है कि जब आप बैठेंगे उस कार्य को करने के लिए, या जब आप बैठेंगे उस काम को करने के लिए, अपने आप सारी चीजें होंगी, आपको केवल एक माध्यम बनना है। और वो क्यों नहीं हो पा रहा है, एक चीज अपने अंदर से हटा दो कि आपको प्राप्त क्या होगा, या लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, या आपकी जीवन की दिशा किस तरफ जाएगी। आप एकदम सीधी दिशा में जाओगे और जो भी आप करेंगे उसका बहुत प्रभाव होगा, मेरा विश्वास मानो। क्योंकि इसके लिए आपने पूर्व जन्मों में बहुत सारी बलिदान या बहुत सारा आपने कुछ कर दिया है ऑलरेडी। अब आपसे एक बार बहुत कहा जा रहा है कि अगर आपका दिमाग या आपका दिल खींच रहा हो कि जो लोकल कुछ चीजें खराब हो गई हैं उस पर ध्यान देना है, या बहुत बड़े बड़े मैटर्स पर भी ध्यान देना है, फाइनली आई कैन से वन थिंग कि आप जिस बड़े मैटर की बात कर रहे हैं ना, वो बड़ा मैटर यही है, आप चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं। अगर आपने बोलना शुरू किया, या अगर आपने चीजों को एज इट इज एड्रेस करना शुरू किया, तो आपके उस एक कार्य में आपके सारे कार्यों की सिद्धि हो जाएगी। और क्यों नहीं आप ये हो कर पा रहे हैं, पहले तो स्वीकार करो। अगर आपने अपने पास्ट लाइफ टाइम्स को जाना होगा, या फिर आपके अंदर एक ड्राइव आता है कि भाई ये काम करना चाहिए, इस काम में बहुत अच्छे हैं, या फिर आप कुछ पढ़ लेना चाहिए इस तरह का, या ये इस पर बोलना चाहिए, आई एम सो गुड एट इट, तो भगवान कह रहे हैं कि अगर आप किसी और मतलब कोई और तरीका अगर आप अपनाते हैं, इट इज समथिंग विच कम्स डायरेक्टली टू यू। और इसका अगर हम हिंट लेना चाहें कि क्या है ये चीज, सुनकर आपको अच्छा नहीं लगेगा, और भगवान आपको यही सुनाना चाह रहे हैं कि आप लोगों को ये बताने के लिए नहीं आए कि किसी चीज से कैसे बाहर निकलते हैं, कैसे स्केप करते हैं। आप लोगों को ये बताने के लिए आए कि ऐसे जियो कि आप उसमें फंस ही ना पाओ। यू आर हेयर टू से दीज थिंग्स, कि आप ऐसा लाइफ को जियो कि भाई उस चीज में आप फंस ही ना पाओ। मे बी आपको कुछ लोग बहुत कट्टर दिमाग का बोल सकते हैं, या बहुत रिजिड मेंटालिटी है आपकी, तो कोई बात नहीं, पर आप ही उस कार्य को कर सकते हैं जो काम आपके जिम्मे है, बिकॉज आपका मेंटालिटी है भी उस टाइप का, और आप कर भी पाएंगे इस काम को। अब किंतु परंतु त्याग करके एक बार आप सीधे बैठकर इस काम को करो। व्हेन यू डू दिस, बहुत सारी चीजें आपके आसपास की एकदम सीधी हो जाएंगी, बट यू हैव टू डू दिस। अब आप इसके लिए भाषा का चयन चाहे जैसा भी करना चाहो, इस पर भाषा का कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि एकदम सीधी बात, नो बकवास, घुमाओ लाओ लपेटा कुछ नहीं चलेगा। जो बोलना है वही बोलना है, जो नहीं बोलना है सो नहीं बोलना है। एंड क्या चीजें आपको सपोर्ट कर रही है इसके लिए, आपके अंदर भगवान परिवर्तन दे रहे हैं, ड्राइव दे रहे हैं, आपको एक पैशन प्रोवाइड कर रहे हैं, और सबसे पहले अपने नजदीक आपको लेकर आ रहे हैं, बहुत निकटता वाला आपको एक फीलिंग देंगे। उसके बाद ही आप उस काम को कर पाएंगे। हो सकता है किसी पास्ट लाइफ टाइम में भगवान का कोई ऐसा पर्सन, या कोई ऐसा भक्त, या कोई ऐसा इंसान आपके साथ रहे होंगे
जो आपके आसपास अभी भी होंगे, या आपको कुछ ऐसी चीजें आपको रियलाइज हो सकती हैं किसी इंसान के साथ होते ही आपको कुछ याद आ जाए या कोई पर्पस आपका याद आ जाए, तो उस पर्सन के आसपास, वो आपको आसपास नहीं, एक्चुअली वो पर्सन या वो सिचुएशन आपके आसपास प्रोवाइड कर दी जाएगी पूरी तरीके से। एंड देन आपको बहुत स्ट्रांग तरीके से ये रियलाइज होगा कि अच्छा ये चीज थी और यही हमको जो है कंप्लीट करना था। जैसे ही आप उस चीज के कंप्लीशन पे आएंगे, जैसे ही आप उस चीज को कंप्लीट कर देंगे, एज सुन एज यू कंप्लीट दैट थिंग, आपको कुछ, देयर इज अ प्रॉमिस दैट यू मेड टू समबडी, कोई प्रॉमिस आपने किसी को दिया होगा या स्वयं को दिया होगा या लोगों को दिया होगा, पता नहीं, तो वो चीज भी आपको बहुत क्लियरली समझ आ जाएगी कि अच्छा वो प्रॉमिस क्या था और क्यों वो सिचुएशन आपकी लाइफ में, आई डोंट नो, बट आप लोगों के लिए ऐसा होगा कि कोई प्रॉमिस या तो आपने इस लाइफ टाइम में या किसी लाइफ टाइम में यू मेड अ प्रॉमिस टू समबडी, और देयर वाज समथिंग दैट वाज इनकम्प्लीट, और यू मेड अ प्रॉमिस टू योरसेल्फ। हम कहानी को थोड़ा घुमा कर बोल रहे हैं, बट आई एम टेलिंग इट वेरी ब्लंटली कि आपने कुछ तो प्रॉमिस कर रखा है जिसके कारण कुछ चीजें होल्ड पर चली गई हैं। जब तक आप वो काम नहीं करोगे तब तक वो चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। सो दैट इज वाई वट एवर इज हैपनिंग, जो भी हो रहा है वो उसी कारण से हो रहा है। बस यही आपको भगवान जी समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब इसमें आगे क्या हो सकता है, आगे आप इस चीज को समझ जाएंगे बहुत अच्छी तरीके से और आप अपने लक्ष्य पर बिल्कुल सीधे अड़ जाएंगे। जैसे ही आप सीधे अड़ेंगे, आपको एक बात और बताई जाएगी कि जितना आप रिलैक्स रहोगे उतना चीजें जल्दी आपकी लाइफ में आएंगी। तो काम कर दो, लाइटर मोड में आ जाओ, अपना लाइफ जीना स्टार्ट कर दो और हर चीज आपके लिए मैनिफेस्ट करेगी। काम को काम की तरह करके एकदम रिलैक्स्ड हो जाओ, एंड देन यू विल सी कि कैसे आपकी लाइफ में चीजें अच्छे से मैनिफेस्ट करती हैं। दैट इज वॉट आई कैन हियर फॉर यू। पर आपके काम करने का तरीका बहुत फोकस्ड है। यू आर नॉट समबडी जो इजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। यू हैव अ वेरी फोकस्ड माइंड। सो या दैट इज अ रीडिंग आई एम गेटिंग फॉर यू। बट आई ऑल्सो फील लाइक कि कुछ चीजें आपको रिकॉल आ सकती हैं। देयर कैन बी पास्ट लाइफ टाइम रिग्रेशन आपको हो सकता है, बहुत स्ट्रांग अवेकनिंग हो सकती है आपकी, या एक बहुत झटकेदार आपको एक्सपीरियंस हो सकता है जिसमें आप कुछ चीजों को समझ जाए कि हाँ अब यहाँ से मेरा लौटने का कोई स्कोप नहीं है, आई हैव टू मूव फॉरवर्ड, क्योंकि अब इसका जरूरत हो गया है, या अब ये चीजें अब अपने चरम पर आ गई हैं, सो आई कांट स्केप इट। जितना आप इससे भागेंगे उतना आप अपने भगवान से भी भागेंगे, और जितना आप अपने लाइफ पर्पस को चेस कर रहे होंगे, जितना आप उस चीज के पीछे जा रहे होंगे, उतना आप सही कार्य कर रहे होंगे। सो भगवान आपको क्या बता रहे हैं, भगवान आपको बता रहे हैं कि आपको कुछ ऐसा करना है जो केवल और केवल आप कर सकते हैं, दूसरा कोई इसमें भागीदारी नहीं ले सकता। एंड जैसे ही आप इस बात को समझ जाएंगे, आपका जो भी सोलमेट है, जो राइट आपका पार्टनर है, वो आपके साइड में अपने आप खड़े हो जाएंगे। या जब आप तैयार होंगे इस चीज के लिए, तो आपके जो भी सोलमेट होंगे वो आपके साइड में जरूर आ चुके होंगे। सो दैट इज द रियल गाइडेंस आई एम गेटिंग।